अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। जी हाँ, मैं आपकी टीचर मैम बुशरा नासिर। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और सुनाएं, क्या हो रहा है आजकल? पढ़ाई हो रही है? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ये तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, ये हमारी उर्दू की क्लास है और आजकल हम जो है वो उर्दू ज़ुबान के हरूफ सीख रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने हरूफ सीखे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने उनकी पहचान और उनकी लिखाई का काम आप साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते जा रहे होंगे। कौन कौन कर रहा है घर में? सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, जितना आप इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी जल्दी आप जो है इनकी पहचान भी कर सकेंगे और इनकी लिखाई का काम भी आपको फिर आसान लगेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस से जो है आप जो है अपने काम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप काम कर सकेंगे। चलें बच्चे, अब हम उर्दू की क्लास में मौजूद हैं और हमारे पास आज का जो हर्फ है, नया हर्फ, जो हम दाल और डाल के बाद जो हमारे पास अगला हर्फ है वो है ज़ाल। ठीक है, ये दाल की फैमिली का तीसरा हर्फ है। जैसे बे की फैमिली थी बे, ते, टे, से। इसी तरह जीम की फैमिली थी जीम, चे, हे, खे। फिर इसी तरह ये दाल की जो है ये ग्रुप है, इसमें 6 जो है हरूफ हैं। तो उसका जो तीसरा हर्फ है वो है ज़ाल। ठीक है, इससे पहले दाल और डाल जो है वो हम अपनी पिछली क्लास में सीख चुके हैं। आज का जो हमारे पास हर्फ मौजूद है वो है ज़ाल। बच्चों, आप देख सकते हैं इसकी बनावट भी एज इट इज़ बिल्कुल वही है दाल की तरह। ठीक है, बिल्कुल दाल की तरह है। और लेकिन इसके ऊपर क्या फ़र्क है? इसके ऊपर एक नुक्ता है। ठीक है, आप सबको नज़र आ रहा है, आप सब देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक नुक्ता है। बाकी इसकी शक्ल वही है लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता है, तो इसकी आवाज़ है ज़ाल। ठीक है, ये इसकी साउंड जो है वो है ज़ाल। ठीक है। अच्छा बच्चों, आप देख सकते हैं आपके सामने ये 3 थैले पड़े हुए हैं। ये किस चीज़ के थैले हैं? इसके ऊपर लिखा हुआ है जी आटा। तो ये कितने थैले हैं? 1, 2 और 3। तो आप सोच रहे होंगे कि ज़ाल से आटे के थैलों का क्या ताल्लुक़ है। तो बच्चों, जो भी चीज़ हम ज़्यादा तादाद में जमा करके एक जगह रखते हैं, जैसे यहाँ पर 3 थैले मौजूद हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ को ज़्यादा तादाद में ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह रखते हैं, उसको महफूज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ज़ख़ीरा। उसको क्या कहते हैं? ज़ख़ीरा। तो ज़ाल से इसका क्या ताल्लुक़ है? ज़ाल की साउंड है ज़ा से ज़ख़ीरा, ज़ा से ज़ख़ीरा, ज़ाल से ज़ख़ीरा, ज़ाल से ज़ख़ीरा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि जब हम बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह जमा करके और उनको महफूज करके रखते हैं तो वो क्या कहलाता है? ज़ख़ीरा कहलाता है। ठीक है, सबको समझ आ गई है? बिल्कुल ठीक है। चलें, अब हम लिखाई का काम शुरू करते हैं। जैसे हमने पहले दाल को लिखा था, डाल को लिखा था, अब आज हम कौन सा हर्फ लिखने जा रहे हैं जी? आज हम लिखने जा रहे हैं ज़ाल। ठीक है, और ज़ाल के ऊपर क्या है? एक नुक्ता है। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी राइटिंग। और बच्चों, आपने इसी तरह फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कि दाल और डाल जो है वो भी लाइन से ऊपर से स्टार्ट करके हम नीचे तक लेकर आए हैं। इसी तरह हमने ज़ाल को भी इसी तरह लिखना है। ठीक है, अब हम इसकी लिखाई शुरू करते हैं। सब बच्चे तैयार हैं? चलें ठीक है, गौर से देखें सब बच्चे। ज़ाल, ज़ाल, ज़ाल। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास 2 ब्लैंक लाइंस हैं, सादा लाइंस है। अब हमारे पास डॉट्स नहीं है, हमने अब उसको खुद लिखना है। जैसे पहले हमने पिछले हरूफ की प्रैक्टिस की थी, इसी तरह हमने अब ज़ाल को जो है लिखना है। कौन सा हर्फ लिखने जा रहे हैं जी हम? ज़ाल। ज़ाल की क्या पहचान है? इसके ऊपर एक नुक्ता है। शाबाश, बिल्कुल ठीक। चलिए हम शुरू करते हैं लिखना। ज़ाल, ज़ाल, ज़ाल। ठीक है, एक दफ़ा फिर लिखते हैं ताकि हम मज़ीद इसकी प्रैक्टिस हो जाए हमें। ज़ाल, ज़ाल, ज़ाल। ठीक है,
चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़ाल की जो बनावट है इसकी पहचान आपको अच्छी तरीके से होगी। ठीक है, बिल्कुल दाल की तरह इसकी शक्ल है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलें अब हम आगे देखते हैं। चीज़ों के नाम बताएं जिस हर्फ से नाम शुरू हो, इसको तस्वीर से मिलाएं। बच्चों, आज हमारे पास कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं, बोर्ड पर आपके सामने तस्वीर हैं। अब जिस हर्फ से ये शुरू होती हैं, जिस हर्फ से इनका नाम शुरू होता है, उसको हमने इस तस्वीर के साथ मिलाना है। तो हमारे पास आप सब देख सकते हैं कि एक साइड पे हमारे पास उनकी तस्वीर मौजूद है। डब्बा, जी हाँ। जूता, शाबाश, बिल्कुल ठीक। और ये क्या है? चाँद, शाबाश, बिल्कुल। हमारे पास 3 तस्वीर हैं जी। पहली तस्वीर है डब्बा, दूसरी है जूता और तीसरा है चाँद। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कौन से हरूफ हमें दिए गए हैं। जी हाँ, पहला हर्फ है चे, दूसरा है डाल और तीसरा है जीम। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि कौन से हर्फ से कौन सी चीज़ जो है उसका नाम शुरू होता है। ठीक है, चले जी हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं पहले बच्चों से आप सबसे पूछूंगी, मुझे बताएं जी। सबसे पहले जो तस्वीर है वो क्या है जी? डब्बा है। ठीक है, अब इधर आप हरूफ पे गौर करें। ये है चे, डाल और जीम। अब आप देखिए कि डब्बा जो है इसकी साउंड कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है? डब्बा। ठीक है, डा किसका रूट है? डाल का। ठीक है, आप देख सकते हैं डाल से डब्बा, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। डाल से डब्बा, डाल से डब्बा, शाबाश। अब हमने क्या करना है, हमें क्या कहा गया है, हमने क्या करना है कि इसको तस्वीर से मिलाना है, हर्फ को तस्वीर से। तो हम हर्फ को तस्वीर से मिलाने जा रहे हैं। ठीक है, डाल से डब्बा। ठीक है, समझ आ गई सबको? चलें ठीक है, अब अगली तस्वीर देखते हैं जी। हाँ जी, ये क्या है? जूता, शाबाश। अब देखिए कि हमारे पास 2 हरूफ हैं, चे और जीम। इन दोनों में से कौन सा हर्फ है जिसके पहले हर्फ से जूता बनता है? जी हाँ, शाबाश, जीम की साउंड है जूता। जीम से जूता, जीम से जूता, शाबाश। चलिए अब हम इसको मिलाते हैं। बिल्कुल ठीक, शाबाश। चलें जी, अब हमारे पास एक हर्फ है चे और तस्वीर हमारे पास कौन सी है? चाँद की। जी हाँ, आप सब समझ गए होंगे कि चाँद की जो साउंड है वो है चा की जो आवाज़ है वो कहाँ से निकलती है? चे से निकलती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? चे से चाँद। ठीक है, चे से चाँद। तो हमने क्या करना है? चाँद को, चे को चाँद से मिलाएंगे। ठीक है, चे से चाँद। तो इस बच्चों, आप देखिए हमने आज का काम जो है कंप्लीट कर लिया है और सब बच्चों ने देख लिया है कि इस मश्क से हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि आपने जो पीछे हरूफ सीखे थे उसको कहाँ तक आपके ज़हन में थे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको चीज़ों की और हरूफ की पहचान बहुत अच्छे से हो गई है। और मैं आप लोगों के लिए दुआ भी करती हूँ और ये आपकी ख्वाहिश है मेरी कि आप इनको बहुत अच्छे से सीखें। ठीक है, जितनी जल्दी सीखें, प्रैक्टिस करें इनकी और इनको शौक़ से सीखें। ठीक है, उर्दू ज़ुबान को है जैसे बाकी ज़ुबानों के अल्फ़ाबेट से, इसी तरह उर्दू ज़ुबान के हरूफ़ तरजीह हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है उर्दू ज़ुबान को समझने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना जो है काम जो आज आपने सीखा है उसको आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कौन सा वर्ड आज हमने सीखा जी? जी हाँ, ज़ाल। ठीक है, और ज़ाल की क्या पहचान है कि इसके ऊपर एक नुक्ता है। बिल्कुल ठीक। चलिए, आज का काम हमारा यहीं तक था। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।